नमस्ते दोस्तों, अभी मैं कुमार सुरेश आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं अपने YouTube चैनल पशु चिकित्सा ऐप को लेकर, जिसमें आज का विषय है एनाप्लाज्मोसिस। दोस्तों, आज हम अभी आपसे मवेशी, भेड़, बकरियों आदि में होने वाले रोग एनाप्लाज्मोसिस के बारे में चर्चा करते हैं। यह रोग पशुओं में ए मार्जिनेलिस नामक कीटाणुओं से उत्पन्न होता है। यह रोग विशेषकर पूरे विश्व में नम जलवायु में होता है। इसमें लगातार अत्यधिक ज्वर, शीघ्रता और लगातार से बढ़ते रहने वाली एनीमिया उत्पन्न होती है। इसका कारण यह है कि यह रोग किलनी के काटने से होता है। इस रोग का प्रसार मच्छर, किलनी तथा मक्खी आदि के काटने से होता है। इस रोग की जो अवधिकाल है, यानी रोग रहने की जो दिन है, वो रोग अवधिकाल इसको बोलते हैं। यह 20 से 40 दिनों का होता है। रोग लक्षण जो है वो युवा पशु खास करके लगभग इस रोग के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं, अर्थात युवा पशु में खास करके यह रोग कम ही देखने को मिलता है। यह खास करके 1 साल से कम उम्र के पशुओं तथा प्रौढ़ पशुओं को अति तीव्र, कम तीव्र तथा जीर्ण रूप में प्रभावित करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि खास करके यह जो रोग है वह प्रौढ़ पशुओं में पर एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक रूप में ये प्रभावित करते हैं। शुरू में पशु को अवसाद तथा भूख नहीं लगता है। पशु सुस्त रहता है, उसका भूख नहीं लगता है। शारीरिक तापक्रम 103 से 104 डिग्री तक रहता है। दूध देने वाली गाय का दूध एकाएक कम हो जाता है। यह रोग उसमें इस रोग से एनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पशु सुस्त तथा उदास हो जाता है। पशु के पेशाब में लाल रक्त कण की कमी के कारण उसका पेशाब में हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती है तथा अंत में पशु को जॉन्डिस हो जाता है। पेशाब में लाल रक्त कण की कमी होने के कारण जो हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसके कारण रोगग्रस्त पशु का पेशाब जो है वो साफ आता है और उसमें एनीमिया हो जाता है तथा डिहाइड्रेशन भी होता है और जॉन्डिस हो जाता है। कब्ज एवं शरीर की त्वचा एवं म्यूकस मेम्ब्रेन रक्तहीन हो जाती है। तीव्र रोग में पशु के शरीर का तापक्रम 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होकर बुखार हो जाता है एवं पेशाब साफ आता है। इस रोग में रेड वाटर की तरह पेशाब लाल नहीं होता है। अति तीव्र रोग में पशु कुछ ही देर में मर जाता है। दीर्घकालीन रोग में पशु लंबे समय तक जीवित रहता है एवं उसमें जॉन्डिस तथा रक्ताल्पता रहती है। इस रोग से अब हम बात करते हैं, इस रोग से प्रभावित कौन कौन से किस्म के पशु होते हैं उसके बारे में खास करके अभी आपसे हम चर्चा करते हैं। इसमें प्रभावित होने वाले पशु विदेशी तथा संकर नस्ल की गायें होती है। इसमें जो मृत्यु दर है वो आपको 55 से लेकर के 80% तक होता है। रोग पहचानने के जो तरीके हैं अब उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। रोग पहचान पशु के तापक्रम, शरीर का जो तापक्रम है उसको देखते हैं। इक्टेरस रोगग्रस्त पशु के जो स्किन होते हैं उसमें जो है सूखापन आ जाता है तथा एनीमिया भी हो जाता है। पशु के में रक्त की मात्रा कम देखने को मिलती है एवं हीमोग्लोबिनुरिया की अनुपस्थिति आदि से हम इस रोग को पहचान पाते हैं। अभी तक हमने आपसे जो चर्चा की इस रोग के रोग अवधिकाल, रोग परिचय, लक्षण, प्रसार के तरीके एवं इसके पहचानने के अर्थात डायग्नोसिस के तरीके आपसे चर्चा किए। अब हम इस रोग के इलाज के बारे में आपसे बात करते हैं और इलाज के तरीके के बारे में, उपाय के, इससे निजात पाने के तरीके के बारे में चिकित्सा के संदर्भ में अब हम बात करते हैं। दोस्तों, इसका पहला ये जो है मेडिसिन जो है वो इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लॉन्ग एक्टिंग है, जो 20 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से सप्ताह में 2 दिन अर्थात 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन इंट्रामस्कुलर लगाते हैं।
ये तो पहली इंजेक्शन है और ये पहली दवा है। दूसरी दवा जो है एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन, जैसे कि बेरनिल 15 से 22 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको इंट्रामॉस्कुलर सिंगल डोज देते हैं। तीसरी जो दवा है वो है मैगसल्फ 450 ग्राम का एक पुड़िया लेते हैं, उसको 2 लीटर पानी में घोल करके आधा सुबह आधा शाम पशु को पिलाते हैं। इससे क्या होता है कि पशु में जो कब्ज होता है और मैग्नीशियम की जो कमी होती है वो इससे पूरा हो जाता है। और रोगग्रस्त पशु को हम आधा आधा करके सुबह शाम तैयार जो घोल है 450 ग्राम का मैगसल्फ का, उसको हम पिलाते हैं। अब जो चौथी जो दवा है वो है कमर से कमज़ोर होने पर या उठने बैठने पर में दिक्कत होने पर पशु को डेक्सट्रोज 5 से 10%, इसको क्या करते हैं 20 से 50 ml शारीरिक भार के प्रति किलो शरीर भार के हिसाब से इसको हम उस इंजेक्शन में ट्राइवीवेट एम 10 ml घोलकर पशु के अंतःशिरा अर्थात नस में इंजेक्ट करते हैं, जिससे उसकी रक्ताल्पता तथा जलाल्पता दोनों ही दूर होती है। ये डिहाइड्रेशन जो है वो इससे क्या होता है कि रेक्टिफाई होता है। अब पशु में हाई फीवर होने के कारण, पशु को अवसाद होने के कारण और उसका भूख नहीं लगने के कारण पशु सुस्त होता है, इसलिए उसमें क्या करते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विथ लिवर एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन जैसे बेलामाइल लिबोजेन, ये इंजेक्शन जो है वो 5 से 10 ml 5 से 7 दिन इंट्रामॉस्कुलर एक दिन छोड़कर देते हैं। अब अभी हमने पूर्व में ही चर्चा किया है कि इसमें एनीमिया हो जाता है पशु को, तो एनीमिया दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इम्फेरॉन 10 ml रोज़ 5 से 7 दिन इंट्रामॉस्कुलर रोगग्रस्त पशु को देते हैं, इससे उसका एनीमिया दूर होता है। अगली जो दवा है वो है मिनरल मिक्सचर। रोगग्रस्त पशु को मिनरल मिक्सचर पर्याप्त मात्रा में अर्थात निर्धारित मात्रा में रोज़ देना चाहिए। जैसे जो उसका बाज़ार में मिलता है, जो ब्रांड नेम है CRS सिलेटेड, उसको 20 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से मौखिक रोज़ एक बार देते हैं। इस रोग में भूख का जो अभाव होता है, भूख के लिए हम खास करके फ्लोराटोन फोर्ट 6 गोली लेते हैं, 2 स्ट्रिप, एक स्ट्रिप में 3 गोलियां होती है, जिसको हम 2 स्ट्रिप लेते हैं और 1 गोली सुबह शाम उसको 3 दिन खिलाते हैं। इसके साथ रोमेंटेरिक पाउडर जो है, जो एपेटाइट इन्हेंसर है हिमालय बतीसा, उसका क्या करते हैं कि 1 किलो पाउडर लेते हैं और 50 ग्राम सुबह शाम उसको खिलाते हैं। तो दोस्तों ये रोग जो है वो बहुत ही घातक है, एनाप्लाज्मोसिस, और कम घातक में आपको इलाज करने का मौका मिलता है। और पर एक्यूट केस जो अति तीव्र रोग होता है उसमें खास करके पशु मर जाता है। तो जैसा कि हमने अभी चर्चा किया है कि ये बहुत घातक है, अतः आप कभी इसमें बहुत ही पर एक्यूट स्थिति में पशु को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी आवश्यकता होती है, जो रोगी पशु के लिए प्राणदायी होता है तथा इससे उसका जीवन रक्षा होता है। तो दोस्तों ये था हमारा प्लाज्मोसिस, गॉल सिकनेस, येलो फीवर के बारे में आपसे चर्चा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।